नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा खबरें नहीं करनी है, 8-10 दिन का रेस्ट बोला गया है। रोज़ाना बहुत ज़्यादा कवरेज तो नहीं कर पाएंगे, यानी मैं नहीं कर पाऊंगा। IBN 24 पर लगातार आपको खबरें मिलती रहेंगी, इसलिए जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उन्हें पहले ही इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मेरे हाथ में एक ही पेपर पर 2 प्रिंट आउट हैं, आगे पीछे वो देख सकते हैं। दोनों प्रिंट आउट बहुत महत्वपूर्ण हैं। सवाल ये है कि हरियाणा सरकार की मजबूरी क्या है। सवाल ये है कि हरियाणा की जनता की मजबूरी क्या है। सवाल ये है कि जो हरियाणा के निजी स्कूल हैं उनकी मजबूरी क्या है। सवाल ये है कि हम सब की मजबूरी क्या है। एक तरफ कोरोना लगातार अपना जो प्रकोप है वो बढ़ाता जा रहा है, स्कूल्स बंद हैं, स्कूल लगातार इस समस्या में, इस दिक्कत में, इस परेशानी में हैं कि उनके पास कोई फ़ीस नहीं आ रही और पेरेंट्स मजबूर हैं कि उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है, यानी स्कूलों को फ़ीस देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, इस बारे में मैं ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या हरियाणा सरकार एक बार फिर से आम जनता के साथ धोखा कर रही है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हरियाणा सरकार ने एक बार निजी स्कूलों को लॉलीपॉप दे दिया है। सवाल यहाँ पर यह है कि जिस जनता से सरकार ने सरकार बनने से पहले वोट लिए थे, जिन स्कूलों से स्कूल की बसें ली गई थी, उन दोनों को आखिर जवाब क्या दें। जनता को भी एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया है, स्कूल वालों को भी एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया है। उस लॉलीपॉप में तीली तो लगी हुई है लेकिन चूसने के लिए कुछ नहीं है। उसका भी कारण है। उसका कारण मेरे पास ये 2 पत्र हैं। सबसे पहला पत्र है दोस्तों, जो कि 15 जून को हरियाणा सरकार ने जारी किया था। इस पत्र में ऐसा लिखा है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर कोई पेरेंट्स SLC के लिए अप्लाई करता है, वो स्कूल अगर SLC नहीं देता है तो किसी भी सरकारी स्कूल में दाखिला लिया जाता है। ये नोटिफिकेशन, ये ऑर्डर 15 जून का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप के ऊपर निजी स्कूल दबाव बनाए फ़ीस के लिए, एडमिशन के लिए, आपके पास पैसा नहीं है, आप जाइए सरकारी स्कूल में दाखिला लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया में SLC ज़रूरी होता है। अगर आपको SLC प्राइवेट स्कूल नहीं देता है तो सरकारी स्कूल आपका एडमिशन कर देगा, SLC की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग इससे खुश थे। अभिभावक एकता संघ ने ये सवाल उठाया था कि जो सरकार है क्या इस वादे पर अटल रह पाएगी, लेकिन स्कूलों ने इसका विरोध किया था। निजी स्कूलों ने ये कहा था कि हमारा काफ़ी पैसा पेरेंट्स की तरफ बकाया है जो कि मार्च से पहले का है। ऐसे में अगर SLC नहीं लिया गया तो ऐसे तो हमारा पैसा मर जाएगा। यहाँ पर स्कूलों की बात भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सवाल ये है कि वो स्कूल जो अप्रैल, मई, जून और अब जुलाई का महीना शुरू होने वाला है, ये पैसे लेने के लिए माँ बाप पर, बच्चों पर, उनके पिता माता पर दबाव बना रहे हैं कि आप ये पैसा दीजिए, नहीं तो हम नाम काट देंगे। क्या ऐसी सूरत में निजी स्कूल अभिभावकों को SLC देंगे? शायद नहीं। शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ पेरेंट्स के स्क्रीनशॉट्स आए हुए हैं जहाँ पर स्कूल्स ने उनको मैसेज किया है कि आप अगर ये फ़ीस नहीं भरते तो हम आपके बच्चे का नाम काट देंगे, लेकिन SLC के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। अगर ये बात कही जाती कि हम आपके बच्चे का नाम काट देंगे, आप मार्च तक की फ़ीस क्लियर करके SLC ले लीजिए, तो बात समझ आती। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर जो निजी स्कूल हैं वो अभिभावकों पर दबाव क्यों बना रहे हैं। करनाल के निजी स्कूल और अभिभावक एकता संघ जो है, इन्होंने पीछे बैठक भी की थी। जो करनाल के लोकसभा सांसद हैं संजय भाटिया, उन्होंने मध्यस्थता की थी। उन्होंने कहा था कि मैं पंचायती हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि सरकार कुछ ऐसा हल निकाले जिससे दोनों को फ़ायदा हो, जिसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। परसों मुख्यमंत्री जी करनाल आए थे, उनसे भी मीडिया ने ये सवाल किया। उन्होंने भी कहा कि दोनों पक्षों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि दोनों पक्षों का ध्यान रखा कैसे जाएगा। पेरेंट्स चाहता है कि वो फ़ीस ना दे, स्कूल चाहते हैं कि वो फ़ीस लें। यहाँ पर बीच का रास्ता अगर निकालना होता तो इस बात को लगभग 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक रास्ता निकल जाना चाहिए था, लेकिन रास्ता नहीं निकला। रास्ता तब निकलता है जब मंत्रियों की, विधायकों की, सांसदों की, मुख्यमंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की तनख्वाहें बढ़नी होती हैं तो 3 मिनट में फैसला हो जाता है।
लेकिन जब माता पिता को राहत देनी है, स्कूलों को राहत देनी है, ऐसे में 3 महीने हो चुके हैं, फैसला नहीं हुआ। अभी और 3 महीने अगर निकल जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी स्कूल नहीं खुलने जा रहे। केंद्र सरकार ने कल ऐसा कहा है कि अक्टूबर से पहले स्कूल खोलना संभव नहीं है। यहाँ पर 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली कि अगर अक्टूबर तक स्कूल नहीं खुलते तो जो अभिभावक हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्कूलों को पैसा क्यों दें। दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर स्कूल पैसा नहीं लेंगे तो वो टीचर को सैलरी कहाँ से देंगे, क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए। तीसरा कि सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में जो आम जनता को राहत मिलनी थी वो राहत कहाँ है। जो 20 लाख करोड़ रुपए में स्कूल इतना टैक्स देते हैं सरकारों को, वो टैक्स कहाँ है। उस 20 लाख करोड़ का फ़ायदा आपके बच्चों को, अभिभावकों को, स्कूलों को क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब आपको खुद सोचना चाहिए कि आखिर सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें और हैं। यहाँ पर सरकार जनता से भी बिगाड़ना नहीं चाहती। उनको भी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ये कहा गया कि 15 जून के नोटिफिकेशन के ज़रिए कि आप एसएलसी अगर आपको स्कूल नहीं देते हैं तो आप जो सरकारी स्कूल में दाखिला करवा सकते हैं बिना एसएलसी के। कल जो स्कूलों का प्रतिनिधिमंडल है वो मिलता है शिक्षा मंत्री से, और शिक्षा मंत्री जी रात को ही एक आदेश निकलवा देते हैं। इस आदेश में लिखा है कि एसएलसी ज़रूरी है, यानी कि निजी स्कूलों से आपको एसएलसी लेना पड़ेगा। अगर आपको सरकारी स्कूलों में एडमिशन चाहिए तो आपको प्रोविज़नल एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन पक्का परमानेंट एडमिशन लेने के लिए आपको एसएलसी की ज़रूरत है। तो क्या गारंटी है इस बात की कि जो निजी स्कूल हैं वो उन पेरेंट्स पर दबाव नहीं बनाएंगे जो पेरेंट्स पहले से बहुत ज़्यादा दबाव में हैं। दोस्तों, मैं लगातार वो मुद्दे उठाता हूँ जो आपसे जुड़े हुए हैं, मैं लगातार वो मुद्दे उठाता हूँ जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं लगातार वो मुद्दे उठाता हूँ जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार किसी का भी जवाब देना नहीं चाहती। कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद दो तरफा बात करता है। हम बीच का रास्ता निकालेंगे, कब निकालेंगे इस बारे में कोई बात नहीं होती। सवाल ये उठता है कि क्या नेताओं के लिए ये इतना मुश्किल काम है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 21 दिन से बढ़ रहे हैं। डीजल आज 11 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है पिछले 21 दिनों में। पेट्रोल 9 रुपये लीटर महंगा हो चुका है पिछले 21 दिनों में। सरकार लगातार मीडिया के सवाल उठाने के बावजूद, लोगों के सवाल उठाने के बावजूद पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को सोचने, समझने, विचार करने के लिए तैयार नहीं है कि लोगों के ऊपर कितना दबाव आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। जब सरकार इन बातों को अनदेखा कर सकती है तो क्यों हमारी और आपकी बात के ऊपर गौर नहीं किया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा डिसीज़न दिया जाए जिसे पेरेंट्स भी मानने को तैयार हों, जिसे स्कूल भी मानने को तैयार हों। मसलन ऐसा किया जा सकता है कि जो फ़ीस है उसको 35% 40% तक लिया जाए। 35-40% अगर लिया जाता है तो मुझे लगता है पेरेंट्स को भी देने में दिक्कत नहीं है, स्कूल भी अपनी सैलरीज निकाल सकते हैं। पेरेंट्स को भी होगा कि ठीक है, अगर 2000 रुपये की जगह 800 रुपये बच्चे का देना भी पड़ रहा है, ऑनलाइन क्लासें भी लग रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कूल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, पेरेंट्स भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दोनों का आपसी टकराव है और पिस रहे हैं हम लोग। सरकार ने, मैंने आपको बताया ना कि आपको लॉलीपॉप की जगह लॉलीपॉप की जो तीली है वो दे दी है। दोनों के ही हाथ में वो है, चूसते हैं तो स्वाद नहीं आता क्योंकि मुंह में कुछ जाता नहीं है। दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं। स्कूलों को लगता है कि सरकार हमारी फेवर में कुछ करेगी, पेरेंट्स को लगता है कि सरकार हमारी फेवर में कुछ करेगी, और दोनों को ही फ़िलहाल अभी तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। सवाल आज का सिर्फ इतना ही था कि सरकार ने किस दबाव में जो ये आदेश है, ये आदेश कल जारी किया। सरकार ने पहले प्रोविज़नल एडमिशन की बात नहीं की थी, अब प्रोविज़नल एडमिशन की बात कहाँ से आई। पहले ये कहा गया था कि अगर निजी स्कूल एसएलसी नहीं देते तो हम एसएलसी जारी कर देंगे, यानी कि जो सरकारी स्कूल है वो अपने आप जो एसएलसी है उसे जारी करवा लेगा। लेकिन अब इससे कदम वापस खींच लिए गए हैं। या तो सरकार में सलाहकार सही नहीं है, या सलाहकार ठीक है सरकार दबाव में है, या फिर जनता की परवाह नहीं है। इस बात का जो जवाब है ये आपको लेना चाहिए क्योंकि वोट आपने दिया है। इस बात का जवाब स्कूलों को देना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी आपसे काफ़ी समय तक, लंबे समय तक फ़ीसें ली हैं। आखिर क्यों स्कूल। मैं आपको एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके बाद मैं ख़त्म करूँगा इस टॉपिक को। दोस्तों, 100 में से लगभग 20
बिल्कुल साधन संपन्न है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, करोड़ों रुपया उनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन 100 में से 80 स्कूलों की जो दशा है वो बहुत ही ख़राब है। लोन्स में दबे हुए हैं स्कूल, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, कर्जे में है कई स्कूल। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे भी इस बारे में पता है। लेकिन जो ये 20 स्कूल है ना, इनकी वजह से वो 80 स्कूल भी बर्बादी के कगार पर है, क्योंकि ये 20 स्कूल अपना पैसा छोड़ना नहीं चाहते। जबकि मेरी कुछ छोटे स्कूल वालों से बात हुई, वो कहते हैं कि हम तो 25% फीस लेने के लिए भी तैयार है, 30% भी लेने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, हम राहत देना चाहते हैं। लेकिन बड़े स्कूल, वो बड़े स्कूल जिन्हें आपने ब्रांड बनाया हुआ है, जिन्हें आपने ये सोचा हुआ है कि नहीं मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़कर कुछ बन जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अभी भी वक्त है, समय है, फैसला कर लीजिए कि आपने अपने बच्चों को किस स्कूल में डालना है। पुराने ज़माने में जितने अभी तक IAS IPS हैं, ये सरकारी स्कूलों में दोस्तों पढ़े हुए हैं। मैं भी कोई बहुत अच्छे यानी कि मैं ये नहीं कहता कि ब्रांडेड स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन जिस स्कूल में पढ़ा हूँ मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ आज की तारीख में। मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत अच्छी जॉब्स में हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक टॉप का स्कूल जिसकी 5,000 रुपये फ़ीस है, वहाँ जाकर आपका बच्चा कुछ बन ही जाएगा। अगर ये इस बात की गारंटी होती तो सभी अपने बच्चों को 5,000 रुपये महीने की फ़ीस की स्कूल में डाल देते। लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट, क्योंकि बच्चे के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। लेकिन हम भेड़ चाल में, लग्जरी में, ब्रांड में यानी कि घुसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत हो गई है। तो इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इस बात को समझने का प्रयास करें कि स्कूल और अभिभावक कहीं दोनों के साथ आँख मिचौली तो नहीं खेल रही सरकार, क्योंकि इस बात का जवाब स्कूलों को और पेरेंट्स को नहीं, सरकार को देना है। जिस सरकार को आपने और हमने उस जगह पर बिठाया जहां पर उसकी ज़रूरत थी, लेकिन वो वहां बैठकर वो नहीं कर पा रहे जिसकी ज़रूरत हमें है। आप देख रहे हैं IPN 24, मैं हूं आकर्षण करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।